हु विल विन? अगर रेड सैंडलवुड के माफिया यानी कि पुष्पा और माहेश्मती के राजा, अरे ये नहीं यार, बाहुबली जूनियर मतलब कि महेंद्र बाहुबली, इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में अगर फाइट हो तो कौन सा कैरेक्टर बनेगा विजेता? और अब तुम कहोगे कि भाई अमरेंद्र बाहुबली के साथ कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे हो? इसका सीधा सा आंसर यही है कि पुष्पा बाहुबली जूनियर से तो मुश्किल ही जीत पाएगा और उसको ओरिजिनल बाहुबली से लड़वाओगे तो खत्म। आज की वीडियो में हम लोग पुष्पा वर्सेस बाहुबली जूनियर यानी कि महेंद्र बाहुबली को कंपेयर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कवर व्हाट आर देयर स्टोरीज, व्हाट मेक्स देम डेंजरस एंड हाउ आर दे डिफरेंट, एंड इतना ही नहीं, व्हाट आर देयर फीट्स, एंड लास्टली हम लोग उन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे एंड विनर को कंक्लूड करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। सो Who is Pushpa? You can say Pushpa is a very powerful mafia जो कि रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग करता है एंड इतना ही नहीं, पावरफुल पॉलिटिशियंस एंड एमएलएस का सपोर्ट भी उसके पास है क्योंकि वो उनको देता है भर भर के रोकड़ा। बट स्टार्टिंग में पुष्पा के पास ये कुछ भी नहीं था, इवन अपना रेंट पे करने तक के पैसे नहीं थे उसके पास। बट क्या करें, रेंट तो पे करना ही है। तो पुष्पा मजदूरी करने के लिए चला गया एंड उसको करना क्या होता है कि चंदन की लकड़ियां, सॉरी लाल चंदन की लकड़ियां काटनी होती हैं। और ये अकेला नहीं है, इसके साथ 60 से भी ज्यादा मजदूर वहीं पे काम कर रहे हैं। बट मजे की बात यह है कि जो काम ये लोग कर रहे हैं वो सरासर इलीगल है और अगर ये पकड़े गए ना तो इनका मार मार के सुअर भर दिया जाएगा। तो जब भी पुलिस आती है तो ये मजदूर लकड़ियां छोड़कर अपनी जान बचा के भागते हैं बस। और यहीं पे एंट्री होती है पुष्पा की, जो कि उन मजदूरों में यूनिटी की आग फूंक देता है एंड अभी सारे मजदूर एक हैं तो पुलिस को तक डरा दिया उन्होंने। यहाँ पे डीएसपी गोविंद पुष्पा को और उन सारे मजदूरों को पकड़ने के लिए आया होता है, बट उनकी संख्या को देखकर पुलिस भी डर जाती है और पीछे हट जाती है। बट पुलिस शांत तो बैठेगी नहीं। उसके बाद डीएसपी गोविंद और ज्यादा पुलिस के साथ आता है एंड फिर क्या, पुष्पा को वो लोग धर लेते हैं एंड कुत्तों की तरह मराई देते हैं उसमें, क्योंकि जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां होती हैं वो उन सबको छुपा चुका होता है। बट इतने ज्यादा टॉर्चर के बाद भी पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलता पुलिस के सामने एंड उसके बाद ये कोंडा रेड्डी एंड जॉली रेड्डी ये लोग इसको पुष्पा को छुड़वा लेते हैं, क्योंकि लकड़ियां तो पुष्पा ही को पता है ना कहाँ है। और यार ये मत पूछना कि ये रेड्डी ब्रदर्स कौन है, कुछ पूछा मैंने कुछ। एंड इसके बाद पुष्पा क्या करता है कि जो कोंडा रेड्डी है उसको वो स्मगलिंग के कुछ आइडियाज वगैरह देता रहता है एंड उसके साथ पार्टनरशिप कर लेता है एंड पुष्पा के आइडियाज एक्चुअली वर्क भी करते हैं एंड उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। धीरे धीरे पुष्पा बिकम्स द मेन स्मगलर ऑफ रेड सैंडलवुड। एंड अब तुम पूछोगे कि कोंडा रेड्डी कहाँ है और उसके भाइयों का क्या हुआ? तो देखो, कोंडा रेड्डी ऊपर पहुंच चुका है यानी कि ही इज डेड एंड उसका जो बीच वाला भाई है वो पुष्पा के साथ में ही काम कर रहा है एंड जो जॉली रेड्डी है उसके साथ तो तुम्हें पता ही होगा ना पुष्पा ने क्या किया था। पुष्पा की फाइटिंग एबिलिटीज के अलावा उसको अगर कोई चीज डेंजरस बनाती है तो वो है उसका दिमाग। ये बंदा पूरी तरह से बिजनेस माइंडेड होने के साथ ये भी जानता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, मतलब कि ये लोगों को अपने साथ खड़ा करना जानता है एंड दिस इज हिज सीक्रेट वेपन। देखो, पुष्पा पार्ट 1 को देखकर हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटेलिजेंट एट द सेम टाइम, बट उसके जो रियल फीट्स होंगे वो हमें पार्ट 2 में ही पता चलेंगे। एंड अभी पुष्पा 2 को रिलीज होने में 1-2 महीने का टाइम लगेगा तो वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुष्पा 2 के मेकर्स ने साफ साफ यही कह दिया है कि पुष्पा पार्ट 1 में जितना भी वायलेंस था पुष्पा 2 में उससे काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी। ये तो बात हो गई पुष्पा के बारे में और अब हम लोग बात कर लेते हैं बाहुबली जूनियर यानी कि महेंद्र बाहुबली के बारे में। महेंद्र बाहुबली माहिष्मती के किंग अमरेंद्र बाहुबली का बेटा, जो कि एक ट्राइब यानी कि कबीले में पला बड़ा होता है एंड एक राजा का बेटा होने के बाद भी उसके साथ ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे एक बहुत लंबी इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल स्टोरी है। तो हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर उस स्टोरी पे मैं बात करने गया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हम लोग सीधे से डिस्कस कर लेते हैं कि उसने किया क्या क्या है। देखो, पहले तो बाहुबली एक कबीले में पला बड़ा होता है, उसके बाद वो एक वाटरफॉल को क्लाइम करके अपनी रियल प्लेस पे पहुंचता है जहाँ पे उसको होना चाहिए, बट उसको पता कुछ भी नहीं है अभी। वाटरफॉल के ऊपर
पर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक फीमेल कैरेक्टर से जिसका की नाम है अवंतिका एंड उसका एक अलग ट्राइब है एंड उसका जो ट्राइब है उसका एक मिशन भी है जो कि है देवसेना को बल्लाल देव से छुड़ा के लाना। एंड इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है एंड बाहुबली अपनी मदर को बचाने के लिए बल्लाल देव की टेरिटरी में जाता है एंड उसको सक्सेसफुली बचा भी लेता है। बट दिक्कत ये है कि अभी तक बाहुबली को कुछ भी पता नहीं है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था वगैरह वगैरह। बट थैंक्स टू कटप्पा जो बाहुबली को एक एक चीज ब्रेक डाउन करके वो बता देता है कैसे उसके फादर की डेथ हुई एंड कैसे बल्लाल देव ने उसकी माँ को कैद कर रखा है। एंड ये सब सुनने के बाद जो बाहुबली होता है वो बल्लाल देव को मारने के लिए तैयार हो चुका है। एंड इसके बाद बाहुबली कटप्पा एंड उसका जो ट्राइब वगैरह है ये सब लोग मिलकर बल्लाल देव की टेरिटरी पे हमला कर देते हैं एंड आफ्टर सम स्ट्रगल एंड पिटाई जो बाहुबली जूनियर है वो डिफीट कर देता है बल्लाल देव को। ऑब्वियसली बाहुबली का जो कैरेक्टर है वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है एंड फाइट्स में अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके एक अनफेयर एडवांटेज गेन कर लेता है। बट जो मेन चीज उसको डेंजरस बनाती है वो है उसकी ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी। और अगर बाहुबली जूनियर के फीट्स की बात करी जाए तो बहुत बड़े वाटरफॉल को चढ़े आना एंड बल्लाल देव जो 10 पुष्पा को अकेले मार सकता है ऐसे मॉन्स्टर को 1v1 फाइट में डिफीट कर देना। दीज आर सम ग्रेट फीट्स जो अचीव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब हम लोग इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पे, यानी कि कौन से कैरेक्टर के पास ब्रूट स्ट्रेंथ ज्यादा है। एंड ये जो पॉइंट है ये सीधे से जाएगा बाहुबली को, क्योंकि बल्लाल देव को पेल देना यानी कि हरा देना, बड़े बड़े स्टैचूज को अपने हाथों से तोड़ देना एंड इतने बड़े शिवलिंग को एक वाटरफॉल के नीचे जाके रख देना। एंड इतना ही नहीं, बल्लाल देव के एक मैसिव स्टैचू को गिरने से रोक देना। दीज आर सम फीट्स जिससे हम ये कह सकते हैं कि पुष्पा की जो स्ट्रेंथ है वो बाहुबली के आसपास भी नहीं है। एंड इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है स्पीड एंड एजिलिटी, यानी कि हाउ फास्ट अवर कैरेक्टर इज। एंड ये पॉइंट जाएगा पुष्पा को। एंड पुष्पा को ये पॉइंट देने का भी रीजन है क्योंकि पुष्पा इज एक्चुअली वेरी फास्ट। जब कोंडा रेड्डी एंड उसके लोग पुष्पा को मारने वाले होते हैं एंड उसके मुंह पे कपड़ा वगैरह लपेट के उसको मारने वाले थे एंड वहीं पे मंगल सिन्हा के आदमी भी आ जाते हैं एंड कोंडा रेड्डी को तो वहीं पे बिछा देते हैं। बट जो पुष्पा है वो इन दोनों गैंग्स से बच जाता है ओनली बिकॉज ऑफ हिज एजिलिटी। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया उसका जो मुंह था वो कपड़े से कवर्ड था तो उसको कुछ दिख भी नहीं रहा था। ये पॉइंट जा चुका है पुष्पा को। एंड जो अगला पॉइंट है वो है IQ। एंड पुष्पा का जो IQ है इट इज ऑन अनदर लेवल। एंड सीधे से ये जान लो कि उसका जो IQ है वो बाहुबली से तो ज्यादा ही है, क्योंकि स्मगलिंग के धंधे में काफी ज्यादा दिमाग चाहिए। तो काउंट करते रहना, ये पॉइंट भी जाएगा पुष्पा को। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है बैटल IQ। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर है वो बैटल के टाइम पे कितनी अच्छी स्ट्रेटजीज बना के उनको एग्जीक्यूट कर सकता है एंड जो अपोनेंट है उसको डिफीट कर सकता है। एंड मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि बाहुबली का जो बैटल एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है पुष्पा से। एंड इस बैटल IQ इज ऑन अनदर लेवल बिकॉज ही कैन यूज एनीथिंग टू हिज एडवांटेज, और फिर चाहे वो नारियल के पेड़ ही क्यों ना हो। सो सिंपली दिस पॉइंट गोज टू बाहुबली। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हैक्स। हैक्स में आ जाती हैं कुछ स्पेशल एबिलिटीज जिससे हमारा जो कैरेक्टर है वो अनफेयर एडवांटेज गेन कर लेता है अपने अपोनेंट के खिलाफ। एंड सीरियसली बाहुबली के पास कोई भी हैक्स का पॉइंट नहीं है क्योंकि वो अनफेयर चीजों का यूज करता ही नहीं है। बट वहीं पे पुष्पा कैन पिक अप अ गन एंड शूट यू। एंड टाइमलाइन से भी फर्क पड़ जाता है क्योंकि बाहुबली के टाइम पे तो ये कुछ भी नहीं था एंड पुष्पा इज मॉडर्न। तो ये जो पॉइंट है ये सीधे से चला जाएगा पुष्पा के पास। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है पावर। एंड पावर तो तुम्हें पता है ये सबसे ज्यादा किसके पास होती है, किंग के पास। और किंग कौन है, बाहुबली। तो ये जो पॉइंट है ये जाएगा बाहुबली को। एंड इसी के साथ अब हम लोग इन दोनों कैरेक्टर्स में से विनर घोषित करने वाले हैं। बट कंक्लूजन पे जाने से पहले अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे इनमें कुछ करेक्शन हो सकता है तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खुला है भाई। तो इन पॉइंट्स को देखा जाए तो पुष्पा एंड बाहुबली इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में हो चुका है टाई। एक कैरेक्टर के पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ है तो दूसरे कैरेक्टर के पास है शार्प IQ। बट फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि 1v1 फाइट में द विनर इज बाहुबली। बट अगर प्रेपरेशन का टाइम दिया जाए देन द विनर कैन बी चेंज्ड।
अगर तुम्हारा कोई और ओपिनियन है इस फाइट को लेके तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी आज की वीडियो में हमने तो बहुत खतरनाक कैरेक्टर्स को कंपेयर किया, जिसमें से एक है पुष्पा हु वेंट फ्रॉम बीइंग ए लेबर टू ए वेरी बिग स्मगलर ऑफ रेड सैंडलवुड, एंड दूसरी तरफ है बाहुबली हु वेंट फ्रॉम बीइंग ए नॉर्मल ट्राइब मेंबर टू एक्वायरिंग हिज फादर्स थ्रोन एंड ऑल्सो अवेंजिंग हिज फादर्स मर्डरर। एंड वीडियो खत्म करने से पहले तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? एंड इसी क्वेश्चन के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड तुम मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बता सकते हो। सो यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड कॉमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।